अनीता अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का तलाश कर रही थी जो शादी के बाद उसके घर में घर जमाई बनकर रहे, क्योंकि अनीता की सिर्फ एक ही बेटी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अपने ससुराल रहे। जब वह अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रही थी तो किसी ने उसको बताया कि मेरी नज़र में एक लड़का है जो अच्छा खासा कमाता है और अच्छी नौकरी भी करता है, दिखने में भी बहुत सुंदर है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अकेला ही रहता है। उस लड़के के माता पिता कोई भी नहीं है। अनीता को लगा कि इससे बढ़िया रिश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता है। जिसका परिवार नहीं है वो आराम से हमारे घर आकर रह सकता है। अनीता ने बिना देर किए अपनी बेटी मीना की शादी उस लड़के सुनील से करवा दी। शादी के बाद मीना अपने पति सुनील के साथ बहुत खुश थी। अनीता सरकारी स्कूल में टीचर थी। जब वह पढ़ाकर घर जाती तो उसकी बेटी और दामाद दोनों अपना अपना काम खत्म करके घर आ जाते थे। सुनीता अपने बिटिया दामाद के साथ बहुत खुश थी। उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी तरह काफ़ी दिन बीत गए और वे तीनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अनीता का दामाद सुनील उसकी हर बात मानता था। वह अक्सर अपनी सास को बाइक पर बैठाकर उसे स्कूल छोड़ देता था और जब शाम होती तो वह उन्हें लेने भी चला जाता था। वह लोग छुट्टी वाले दिन अक्सर डिनर व शॉपिंग करने जाते थे और खूब मौज मस्ती भी करते थे। एक दिन अचानक से फ़ोन आया कि अनीता के पिताजी की तबीयत खराब है। यह सुनकर अनीता को बहुत बुरा लगा। वह अपने पिता को देखने अपने गांव जाना चाहती थी। अनीता ने अपनी बेटी और दामाद से साथ में चलने को कहा, पर अनीता की बेटी बोली, माँ बैंक में आजकल बहुत काम चल रहा है, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। आप ऐसा करो, अपने साथ सुनील को ले जाओ, उन्हें छुट्टी मिल सकती है। अगली सुबह मीना नहा धोकर ऑफिस के लिए निकल गई और अनीता अपने दामाद के साथ पिताजी को देखने गांव के लिए निकल गई और गांव जाने वाली बस में बैठ गई। बस में बहुत भीड़ थी। बस में उन लोगों को सीट नहीं मिल रही थी, इसलिए अनीता और सुनील खड़े खड़े बस में सफ़र कर रहे थे। थोड़ी देर तक बस ऐसे ही चलती रही, पर जब अगले स्टॉप पर बस रुकी तो वहाँ और भी लोग बस में चढ़ गए। बस में हद से ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पर कैसे भी करके उसे गांव तो जाना ही था। बस फिर से चल पड़ी। कुछ देर बाद अनीता को लगा कि उसके पीछे से कोई धक्का दे रहा है। अनीता ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसका दामाद सुनील था। काफ़ी दिक्कत का सामना करके वह लोग गांव पहुंच गए। घर पहुंचकर अनीता अपने पिताजी से मिली। अनीता अपने पिता से बहुत देर तक बातें करती रही। अगली सुबह वह घर के लिए निकल पड़ी। नवंबर का महीना था, ठंड काफ़ी पड़ रही थी। अनीता सुनील के साथ घर वापस आ गई। महीने के लास्ट में अनीता के स्कूल में सर्दियों की छुट्टी मिल गई थी। उसकी बेटी बैंक में जॉब करती थी तो उसे ड्यूटी जाना पड़ता था। घर में सिर्फ अनीता और सुनील रह जाते थे। ठंड की वजह से अनीता बाहर भी घूमने नहीं जा पाती थी। एक दिन अनीता अपनी बेटी के कमरे में रजाई ओढ़कर लेटी थी। सुनील कमरे में आया। उसे लगा उसकी पत्नी ऑफिस से घर आ गई है। यही सोचकर वह रजाई के अंदर घुस गया और अपनी सास के साथ संबंध बना लिया। जब सुनील ने सास का चेहरा देखा तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। अनीता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम इसी तरह मेरे साथ रोज़ कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी दिन से सास और दामाद की रासलीला चालू हो गई। दोस्तों, इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।